करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती है और कथा करवा चौथ की कहानी सुनती है। यह व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। करवा चौथ के व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र आदि के सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करती है। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी या करवा चौथ की कथा सुनने से चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती है। करवा चौथ को सभी चौथ में से सबसे बड़ी माना जाता है। इस दिन करवा चौथ की कथा के साथ विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है। यह व्रत के दिन सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी कही गई है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिकेय माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लाया। एक छलनी भाई छलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से ढककर छलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोला, बहन चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननंद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन की अर्घ देखकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वे कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े ही सफ़ेद निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननंद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। तो उसने सोने का रुपया ननंद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ जंगल में ही रहूंगी। उनकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवणी को रोटी दे आ। ननंद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गांजती घोरती माही चौथ आई, करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले के जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत
भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे तो बस सामान मांगा लेना। देश के सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननंद रोटी देने आई। वो बोली, ननंद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननंद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वो बोली, माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता, आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली, सठेली गठेली, पतासा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा। मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया। और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननंद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननंद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननंद जी ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये करके गई है। जाओ ननंद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उज्ज्वलाओ और नई घड़ाओ और हमें गीत गाते लेते आना। ननंद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भैया को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सास कहने लगी, नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सास बोली, बहू घर चलो। और चौथ माता का उज्जमन करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते हुए को सुनते को ओंकार भरते को सबको देना। यही थी करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कथा। आशा है कि आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।